और मुझे लेते थे अपने साथ। एक रावलपोरा में हमारा ज़मीन था, वहाँ उन दिनों खलियान थे, खेत थे, उनमें लेता था मुझे। तो जनाब फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मैं भूल गया ये, जितना मैं बड़ा भी हो गया तो मैं भूलने लगा ये बात। अल्टीमेटली अगर आज मुझे आप बोलोगे, इन अ वे आई हैव कंप्रोमाइज़्ड विद द होल काइंड ऑफ फिनोमेना। ये जो प्रोसेस है ज़िंदगी का, इंसान आता है, इस दुनिया में रहता है, अच्छे कर्म करके जाता है, तो फिर मरता है और एक नई दुनिया में जाता है, जहाँ उसको अपना जो साथ लेता है, वो कर्म अपने, वही उसको फैसला करते हैं वहाँ। तो खैर ये तो एक एवोल्यूशन की बात है। मैं बिस्कुट स्कूल में पढ़ता था। बिस्कुट स्कूल में हमें था डिफरेंट एक माहौल। तो इतना मुझे पता था बिस्कुट स्कूल से अपने घर। एक वाक़ा मुझे याद आता है अपने बाप का। वो मुझे एक बार स्कूल ले रहा था। हम जा रहे थे स्कूल, तो रास्ते में बारिश आ गई, बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई। मुझे याद है मेरे बाप ने अपनी शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे इसी यूनिफ़ॉर्म पे लगाई और वो अंडर शर्ट में खुद रहे। तो जब तक मुझे स्कूल लिया उन्होंने, तो तब तक वो शर्ट मैंने लगा रखी। मैं क्लास में घुसा तो उन्होंने मेरी शर्ट निकाली, अपनी जो ऊपर से पहनी थी, जैसे बरसाती का काम किया उसने, तो वो ले गए वो। ये भी याद है मुझे। और ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे हॉन्ट करती है। अपने माँ-बाप का प्यार, उनका कभी गुस्सा भी, उनकी वो एक मोहब्बत जिसको कहे, जिसका वो लाडलापन, वो भी था। और दे वर स्ट्रिक्ट ऑल्सो। माय फादर वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वो हमको सिखाता था कि कैसे खाना खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। सबसे बड़ी बात, मुझे अपना जो डैडी था, वो मुझे 5 स्टार में भी लेते थे, वहाँ का कल्चर दिखाने के लिए। एक छोटी ढाबा में भी दिखाते थे, कैसे ज़िंदगी लोग गुज़ारते थे। ये भी एक स्टेज था। फिर मैट्रिक समवेयर इन क्लास 10 एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद कहना ये है मुझे, हमने जो एक परवरिश थी, वो हमने परवरिश बहुत अच्छी पाई है मेरे माँ-बाप के ज़रिए। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा एक मोड़ आ गया, तो मैं एसपी कॉलेज गया। एसपी कॉलेज में मैंने साइंस में ग्रेजुएशन की। साथ-साथ मुझे शौक आया लिखने का भी। मेरा पैशन था, मैं आर्टिकल्स लिखता था दाएँ-बाएँ। तो वहाँ मैंने साइंस में ग्रेजुएशन की और इंग्लिश लिटरेचर में भी साथ-साथ वो एडिशनल एक होता है सब्जेक्ट, तो वो भी एक पास किया, और दैट इज़ कॉल्ड बीए लिटरेचर इन इंग्लिश। तो उसके बाद आई जॉइन्ड, वहाँ से निकल के मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने जॉइन किया लॉ डिपार्टमेंट फॉर डूइंग लॉ ग्रेजुएशन, एंड दैट वाज अ 3 इयर्स कोर्स इंक्लूडिंग ऑनर्स। तो मैंने लॉ की डिग्री भी की और ऑनर्स भी किया 3 साल का। वहाँ मैंने एक नया एक हर एक मोड़ पे इंसान नया-नया सबक सीखता है। कॉलेज के ज़माने में एक देखा, दूसरा मैंने देखा फिर अपने यूनिवर्सिटी में, जब मुझे साथी मिले, दोस्त मिले, उन्होंने मुझे डीप इनटू दिस लिया डाउनटाउन। हालाँकि मुझे ये बिल्कुल ख़्याल नहीं था डाउनटाउन इतना डीप और इतना कंजेस्टेड एरिया था वो, और वहाँ के लोगों का माहौल, रहन-सहन, उठना-बैठना, मोहब्बत से भरपूर वहाँ के लोग। ये जो शहर ख़ास बोलते हैं आजकल डाउनटाउन, मोहब्बत बेपनाह है उनको, प्यार है उनको, बट बड़े इमोशनल टाइप के हैं, सेंटिमेंटल है वो, जैसे उनको एक्सप्लॉइट हुआ है वो, बिकॉज़ पॉलिटिक्स ने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया है वहाँ, तो बड़े एक्सप्लॉइट हुए हैं पॉलिटिकली वो। इनोसेंट से लोग, और वो इनोसेंस अभी तक वहाँ एक जारी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, वो बड़े मोहब्बती लोग हैं वहाँ के, तो मगर बहकते हैं, वो सेंटिमेंटल है। मगर आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में वहाँ की जो लड़कियाँ हैं ख़ुसूसन डाउनटाउन की, जो अभी भी रहते हैं, मगर उनका एक ये भी मैं कहूँ बदकिस्मती कहिए, कि जो भी फिर रूलर आया उसके बाद, किसी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो वहीं के वहीं रह रहे हैं, उसी हालात में, उसी माहौल में। मगर अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, पर्टिकुलरली फीमेल्स ने, वहाँ की जो लड़कियाँ हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ जहाँ कोई डीप इंटू नवा कदल और सफ़ा कदल या कहीं और कावडारा जो भी है, तो वहाँ पढ़े लिखे अब बच्चे बच्चियाँ पढ़ती है। मैं हैरान होता हूँ आज।
वहाँ ये जो हमारी लड़कियाँ हैं, वहाँ बच्चियाँ छोटी-छोटी बहुत अच्छा पढ़ती है और जानती है वो।